नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुराण शाला में। इस बार मैं आपके लिए महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी लेकर आया हूं जो अकेले ही अपने दम पर संपूर्ण युद्ध जीतने की क्षमता रखता था। लेकिन इस पात्र ने महाभारत के युद्ध में नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इन दोनों अस्त्रों का प्रयोग महाभारत में वर्जित था। उसने ऐसा क्यों किया, यह कहानी में हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अश्वत्थामा महाभारत का ऐसा पात्र था जो अकेले अपने दम पर संपूर्ण युद्ध जीतने की क्षमता रखता था। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्धर बनने के सारे रहस्य बता दिए थे। तभी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। महाभारत युद्ध में एक ऐसा भी समय आया जब पिता पुत्र ने मिलकर पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवमत्ती राज अश्वत्थामा नामक हाथी का वध भीम द्वारा किया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोण आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक पर रख देता है और वह नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती है। लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचाने के लिए तुरंत श्री कृष्ण उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करती है। समर्पण से ही वे सभी बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं तो उसे उस अस्त्र पर संदेह होता है और अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। वह अपना धनुष फेंक देता है और अश्वत्थामा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ले लेता है। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि पांडवों को मारा कैसे जाए। तभी उसके सामने एक घटना घटती है। एक उल्लू रात्रि को कौवों पर आक्रमण करता है और एक उल्लू उन सभी को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे अश्वत्थामा के सर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को तो बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन धर्मात्मा, इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही अपने शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र के साथ साथ एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है।
इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध करना भी पाप है और अत्याचारी को दंड ना देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और इसके मस्तिष्क की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने के बाद वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर जाने के लिए कह दिया। इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान और दूरदर्श वीर की कथा का समापन होता है। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।